चुनावी वादे पूरा करने में विफल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। एडवोकेट अंजर अहमद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी ने जनता से बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक उन वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, विकास के इस दौर में भी क्षेत्र की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना तो बेहतर सड़कें उपलब्ध, ना ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति में कोई सुधार देखने को मिल रहा। एडवोकेट अंजर अहमद खान ने आगे कहा कि जनता ने भरोसा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनादेश दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी ने आम लोगों की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया। इसका खामियाजा आज क्षेत्र की आम जनता भुगत रही है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की कि क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए, अन्यथा जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से नाकाम साबित हुई है। अवाम, नौजवानों की बेरोजगारी से लेकर एक गरीब शख्स के PMAY के स्कीम के तहत जो मकान दिया जाता है उस तक सभी जगह जो है नाइंसाफ़ी का शिकार चली आ रही है। हुकूमत का बुनियादी उनसर हुकूमत के क़याम करने का अवाम के तय सहूलियात के ज़ुमरा में आता है, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी हमारे लोगों को गुनागूं मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार इलेक्शन के दौरों में गुजर रही थी, उस वक्त के वादों में से सबसे बड़ा वादा डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, अवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी किया गया, लेकिन इनमें से आज दिन तक एक वादा भी वफा नहीं हुआ। उसके बजाय हुकूमत ने अब स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। लैंड डोनर्स, जिन लोगों ने मुताबिक SRO 520 अपनी मालकाना ज़मीन में से बाक महकमा तालीम व बाक महकमा PHE अपनी ज़मीनें बाकायदा बैनामा जात करके बाक हुकूमत जो है वो करवा दिए हैं और हुकूमत के वहाँ इदारे भी चल रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि आज दिन तक वो लोग जो हैं वो खाना बदोश हो गए, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है वो 2-2 कनाल जो है मलकी ज़मीन थी, उनमें से उन्होंने 1.5 कनाल का जो है वो बैनामा महकमा तालीम और महकमा PHE के नाम कर दिया। लेकिन आज दिन तक उस SRO पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया और पढ़े लिखे नौजवान जो कि MA BA B.Ed जो है उन्होंने अप्लाई किया। उस वक्त इन्होंने कहा, जी आप जो है अपनी लिस्टें जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ भेजें। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में वो जो है वो उनके कागजात जो हैं वो पड़े हुए हैं। आज दिन तक हुकूमत ने उनकी जांच पड़ताल या उनको आगे प्रोसेस करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। आप बताइए कि उन ज़मीनों पर जो ज़मीनें डोनेट की गई हैं उन पर जो है बाकायदा स्कूल और PHE डिपार्टमेंट के जो टैंक्स हैं वो बन चुके हैं। अब वो लोग जो है वो कहाँ जाएं? रोड्स जो पिछले बारिशों में जो है वो मुतासर हुई हैं, जिनके डंगे, ब्रेस्ट वाल्स सभी जो हैं वो डैमेज हुए हैं, आज दिन तक जो है वहाँ जो है वो कोई उनकी मरम्मत नहीं हुई। लिफ्ट स्कीम्स जो आज से तकरीबन 10 साल पहले जो है हुकूमत ने हाथ में ली थी, आज दिन तक उसी कंडीशन में पड़ी हुई हैं। इनमें लिफ्ट स्कीम्स चक बनोला, छतराल तल, लोवर कालाबन, पठाना तीर, और आज भी पठाना तीर के लोग जो हैं वो कालाबन से जो है वो मजदूरी पर टैंकर लगवा कर जो है वो पानी भरते हैं। हालांकि पठाना तीर के सेंटर में एक आज दिन तक बोरवेल जो है वो नहीं बनवाया गया। अगर कहीं
गलती से वहाँ के लिए कोई बोरवेल सेंक्शन भी हुआ है तो वो या तो सलवा में या कहीं दाएं बाएं जो है उसको वो जो है बनवाया गया। और आज भी अवाम जो है वो गुनो गो मसाइल की जो है वो परेशानी जो है उनको मुयसर है। मेरा हुकूमत उमर अब्दुल्ला हुकूमत व LG हुकूमत से ये जो है मोतबरना गुजारिश है कि जो है इन चीज़ों पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो फैसला लिया जाए। डेली वेजर्स को जो पक्का किया जाए और जो लैंड डोनर्स हैं, महकमा एजुकेशन में हूँ, PHE में हूँ, जिन्होंने ज़मीनें अपनी इंतकाल करके जो है वो दी हुई हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है मुताबिक SRO 520 नौकरियाँ फराहम की जाएँ, रोडों की मरम्मत की जाए और लिफ्ट स्कीम्स जो हैं उनको जल्द से जल्द जो है चालू किया जाए ताकि लोगों की जो है वो देराना मांग पूरी हो सके। दीगर यहाँ मेंढर में पिछले दिनों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो एडिशनल सेशंस कोर्ट जो है वो सेंक्शन किया। दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ मेंढर के लिए भी एडिशनल सेशंस कोर्ट की जो है वो 3 दिन के लिए जो है 1 हफ्ते में शिफ्ट रखी गई, लेकिन आज दिन तक जो है यहाँ हमें जो है वो सीटिंग मुयसर नहीं हुई। मेरी ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी गुजारिश रहेगी, लॉ मिनिस्ट्री से भी, कि मेंढर में जो है वो एडिशनल सेशंस जज जो है वो जल्द से जल्द जहाँ उठाया जाए। दूसरा, मेंढर एक खुद ब खुद एक ज़िला की हैसियत रखता है। अफसोस है कि आज दिन तक ये मुद्दा कि मेंढर को जो है वो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। यहाँ 3 तहसील ऑलरेडी जो हैं वो फंक्शन कर रही हैं, 3 तहसीलदार बैठते हैं। टोपोग्राफी बॉर्डर इलाका होने की वजह से यहाँ जो है हमें जो है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, ये एक हमारी जो है वो तरजीह है। पुंछ रजौरी पीर पंजाल इलाका जो है वो हर तरफ से जो है वो पसमानदा इलाका है, दूर अफ्तादा इलाका है, सड़कों की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। आज दिन तक ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है आज दिन तक क़याम में नहीं लाया गया। उसके बरअक्स रजौरी उधमपुर में मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ से अगर हमें कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट लेना पड़ता है तो अगर जम्मू तक जाते हुए ही वो बेचारा पूरा हो जाता है। मेरी हुकूमत से ये अपील रहेगी कि इस वक्त जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम है वो जम्मू और श्रीनगर से ज़्यादा उसका क़याम पुंछ में, खिता पीर पंजाल में जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की पसमानदगी, यहाँ ट्राइबल एरिया है और यहाँ के लोगों को जो है एक लॉ डिग्री हासिल करने के लिए जम्मू या कश्मीर में बैठकर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और हमारे जो हैं स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं, बाहर जाकर उनको किराए के मकानों पर रहना पड़ता है। यहाँ मेरी हुकूमत से इस वक्त अपील रहेगी, हम ये नहीं कह रहे कि जो है जम्मू या श्रीनगर को जो है वो यूनिवर्सिटी ना दी जाए, हम ये कह रहे हैं कि दी एरिया विच इज़ मोस्ट डिज़र्विंग वो है पुंछ रजौरी, और पुंछ रजौरी में से भी जो है वो पुंछ जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन जो हमारे मुद्दा हैं इनको जल्द अज जल्द जो है वो इनका अजाला किया जाएगा और हुकूमत जो है इन पर गौर करेगी।